आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की प्रीमियम मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो मोर देन 90% है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि आपकी इसमें मार्जिन बहुत कम लगती है। 70,000 के अंडर आपका एक लॉट बैंक निफ्टी का हो जाएगा न्यू मार्जिन रूल्स के अनुसार पे। और इसमें बेस्ट फॉर वर्किंग पीपल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस एक बार हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर लेते हैं और फिर सीधे हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं आता। आइदर हमारा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। Hello everyone, welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आज की स्ट्रैटेजी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो बैंक निफ्टी की होने वाली है और इसे हम मंथली होने वाली है। तो हम इसे फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो, हम नवंबर मंथ का यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट मंडे था ना, वो 4 नवंबर को था। तो जो ये रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे, जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई थी, मतलब आप 10 बजे के आसपास बनाओगे तो 51,651 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये थोड़ी डायरेक्शनल होगी, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन गलत भी हो जाती है फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही एंड करोगे तो आपको विश्वास होगा क्या आप बिलीव कर पाओगे इस बात पे? मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन लेता हूँ कि मार्केट जो होगी यहाँ से बुलिश होने वाली है। ठीक है, और मार्केट बेरिश हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? क्या हमें लॉस होगा? नहीं, उस केस में भी हमें प्रॉफिट हो सकती है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी तो होने वाली है। अगर आप डायरेक्शनल के फेवर में हो तब तो आपको प्रॉफिट होगी ही होगी। लेकिन कभी अगर आप गलती से भी डायरेक्शनल गेस करने में गलत हो जाते हो, आपकी एनालिसिस गलत हो जाती है, फिर भी आपको प्रॉफिट हो जाएगी। किस केस में लॉस होगा उस बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नवंबर मंथ में आपको दोनों दिखाने वाला हूँ। पहले मेरी जो डायरेक्शन होगी मार्केट की वो होगी बुलिश, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे एक पुट में काम करने वाले हैं। और सेकेंड टाइम मैं आपको दिखाऊंगा बेरिश होके, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप किसी भी साइड से बनाए होते तो आपको आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाती। तो इस केस में समझो कि जो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो आप समझो कि यहाँ पे मैं मार्केट को लेकर बुलिश हूँ। तो फिलहाल जो 4 नवंबर को यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप देखोगे क्या कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है। अगर आप बुलिश हो तो सपोर्ट पे काम करोगे, जाहिर सी बात है। तो आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इस एरिया के पास आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी जैसे कि ये जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे है, इसे आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो इसे आप वीकली चार्ट पे वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से चेंज करके। वेट अ सेकेंड। तो आप देखो, जो वीकली चार्ट पे भी आप देखते हो, क्योंकि वीकली का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, तो नेक्स्ट टाइम भी आएगी तो इसी सपोर्ट से आपको यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने वाली है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है वो आ रही है 49,667। तो हमें ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहे, ऐसा मुझे लगे। और मैं आपको कहूँ कि यहाँ से 5% डाउन भी चला जाता है मार्केट, तो भी आप वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होने वाली है। तो क्या आप बिलीव करोगे? लेकिन मैं आपको ऐसा करके दिखाने वाला हूँ, बुलिश साइड में भी और बेरिश साइड में भी। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने इंडेक्स चूज़ कर लिया है। इसे हम नवंबर मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम नवंबर मंथ को चूज़ करेंगे। एंड 4 नवंबर को हमारा ट्रेड शुरू होगा फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी। ठीक है ना, और यहाँ पे जो हमारी टाइमिंग होगी वो 10 बजे के आसपास रहने वाली है। आप 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में कभी भी इस ट्रेड को बना सकते हो। ठीक है, ये मंथली ट्रेड होने वाली है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी होगी वो 27 नवंबर को मैं चूज करूँगा। अब आता है कि आपको करना क्या है। ठीक है ना, और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जिनका ये एक्सपेक्टेशंस है कि 24% पर ईयर पे बन जाए, तो आप 2% पर मंथ का लेकर चल सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 2% ले सकते हो, 3% भी पर मंथ का ले सकते हो। बट जैसे जैसे अपनी प्रॉफिट को बढ़ाओगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर आपको 2% सेफली, 2 या 2.5% सेफली आपको मंथ का जनरेट करना है ROI, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट को लेकर मार्केट के डायरेक्शन को चूज करना था। तो हमने किया क्या कि मार्केट को लेकर हम बुलिश है, तो हम पुट साइड में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 70 से 100 रुपीज़ के प्रीमियम को ट्रैक करेंगे। 70 से 100 रुपीज़ के प्रीमियम, आइदर वो पुट हो या कॉल हो। ठीक है ना, किसी में भी काम करें, रूल हमारे लिए सेम होने वाली है। तो आप देखो यहाँ पे 70 से 100 के बीच अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 85 का एक प्रीमियम निकल के आता है। तो जो भी एक प्रीमियम होगी 70 से 100 के बीच में, अगर बाय द वे अगर 75 हो रही है तो हम लोअर साइड के प्रीमियम को हमेशा कंसिडर करेंगे। उसे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे। ठीक है ना, और जो भी प्रीमियम हम सेल करेंगे उसका हाफ करके हम बाय कर लेंगे।
जो भी प्रीमियम हम सेल करें, जैसे यहाँ पे 85 का मैंने सेल करी तो इसका हाफ क्या होगा 42 पॉइंट एंड हाफ होगा, तो उसी के आसपास के प्रीमियम को हम एक लॉट बाय करेंगे। तो अब देखो 42 कहाँ पे है, तो 42 यहाँ पे नहीं मिला, 53 एंड 34 मिल रही है, तो 34 को हम क्या करेंगे एक लॉट बाय करेंगे और सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी का लॉट है ना वो 15 का है, तो इसे हम 2 जनवरी से ये क्या होगा 25 में न्यू ईयर में आपका 30 का लॉट हो जाएगा, तो हम 30 पे काम करने वाले हैं क्योंकि जो भी न्यू मार्जिन रूल्स है उसके हिसाब से ही हम लोग अभी से लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने लॉट बढ़ा दी तो ये आपका अब जाकर एक लॉट हुआ न्यू रूल्स के हिसाब से। अब देखो आपकी जो मार्जिन यहाँ पे लगी हुई है 63,000 लगी हुई है, कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करनी है और आपका 1 लाख के अंदर ट्रेड बन रहा है, ठीक है ना। आप मान के चलो 1 लाख लेके चल रहे हो बट 6370 के अंदर ही आपका ट्रेड बनेगा। यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट क्या है 2.4% है, तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 2% होना चाहिए, हमें 2% ही मंथ का लेना, आप चाहो तो 2.4% ले लो। और यहाँ पे जो मैक्स लॉस जो दिख रहा है वो अनलिमिटेड दिख रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना लॉस आपका होगा नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो आपको देखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो कितनी है 94% की। अब मुझे आपको ये स्ट्रैटेजी बनाओ जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 94% की हो। आप ब्रेक इवन को देखो, ब्रेक इवन होगा क्या 46,949 और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है वो कितनी है 49,000, मतलब 3,000 एबव। यहाँ से मार्केट और 3,000 फॉल हो जाती है ना, तो मैं बताता हूँ 46,949 कहाँ पे है एग्जैक्टली 46,949, मान लो 47,000 ही मान लेते हैं। तो मार्केट अगर यहाँ पे एक्सपायर होती है तो जाकर आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे होगा। मार्केट अगर इस लाइन पे एक्सपायर होगी, हमारा कहाँ पे है, हमारा है कि इसी के ऊपर वो रहेगी मार्केट, पर यहाँ से और आप देखो 3,000 पॉइंट नीचे आएगी तो जाकर हमें लॉस होने वाला है। तो क्या हमें लॉस लेना होगा, क्या हमें ये 58,000 लॉस कभी लेना है, नहीं लेना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट जो है ना उसका डबल कर लो। मोस्ट प्रोबेबली आपको ना 12 मंथ में 11th मंथ 10 मंथ आपको प्रॉफिट ही होने वाली है, बट अगर आपका मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है 1500 तो मेरा मैक्स लॉस कितना होगा 3,000 का लॉस कभी भी हो जाता है, तो मैं यहाँ से इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर लूँगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अप साइड में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अप साइड में मार्केट कहीं भी चली जाए आपको प्रॉफिट होगी, बट डाउन साइड में हो सकता है कि आज ही मैंने ट्रेड बनाई और कल ही आपका क्या हो 2 से 3-4% डाउन हो जाए मार्केट, बैंक निफ्टी क्या हो जाए डाउन हो जाए। उस केस में क्या होगा, ये जो ब्लू लाइन है ना वो आपको दिखा रहा है लॉस। तो देखो अगर कल मार्केट यहाँ से डाउन होती है 3% तो आपका जो लॉस है टारगेट आप देख सकते हो 3100 का लॉस यहाँ पे कल हो जाएगा, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लोगे। क्योंकि 3% एक दिन में डाउन होना, 5% गैप डाउन होना, ये बताता है कि उसका सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, तो आप वेट नहीं कर सकते हो कि आपको उतना लॉस लेना पड़े, ठीक है ना। बाय द वे अगर 5% भी आपका मार्केट डाउन चला जाता है तो उस केस में आपका लॉस यहाँ पे देख सकते हो। तो इस हिसाब से हमें मैनेज करना होती है, ऐसे सिनेरियो बहुत कम होंगे, ठीक है ना। बाकी मार्केट इसके अंदर कहीं भी एक्सपायर होगी आपको ये प्रॉफिट मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस मंथ में नवंबर मंथ में क्या हुआ था, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं एक दिन से आगे बढ़ जाते हैं। 102 की प्रॉफिट चल रही है, यहाँ पे 1200 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आपको 2% की प्रॉफिट आ चुकी है। आपका टारगेट 2% का था, 2 दिन में आपका टारगेट यहाँ पे हो चुका है, आप निकल सकते हो। बट फिर भी मैं आपको एंड तक दिखाऊंगा क्योंकि वो मेरा काम है। तो आप सिर्फ PNL को यहाँ पे ट्रैक करते रहो और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप जो यहाँ पे आपका PNL चलिए 1300 चल रही है एंड नवंबर 12 हो चुका है और यहाँ पे देखो 1400 के आसपास चल रही है, 2.3% की प्रॉफिट। ऑलमोस्ट हम लोग मैक्स प्रॉफिट के पास में ही है, तो यहाँ पे आएगा तो आपको एग्जिट कर लेनी है। 2% जैसे ही आए एक दिन के अंदर मिल जाए, एक दिन में आपको एग्जिट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 978 की प्रॉफिट चल रही है। मैं आपको एंड तक दिखा रहा हूँ कि कहीं आपको लॉस तो नहीं हो रहा है। 1041 के प्रॉफिट चल रही है। आप चाहो तो इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, लेकिन एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नवंबर से 21 हो चुका है, 1100 की प्रॉफिट। नवंबर 22 1300 की प्रॉफिट। मैं आपको एक्सपायरी तक लेके, एक्सपायरी के एक दिन पहले आप लोग एग्जिट कर देना, ठीक है ना। नवंबर 25 यहाँ पे हो रही है, 1400 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपका मार्जिन जो है ना जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले एग्जिट कर देना, वैसे वैसे आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन पे आपका मार्जिन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके पहले आप एग्जिट कर लेना न्यू रूल्स के हिसाब से, ठीक है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो 1491 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है एंड 27 नवंबर अगेन 2.8% की प्रॉफिट यहाँ पे
हो चुकी है, 1500 की प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है एंड हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबली क्लोज हो चुका है। अब सेम मंथ में अभी मैं क्या था, मार्केट को लेकर बुलिश था तो मुझे प्रॉफिट हुआ। अब आपके मन में लग रहा होगा कि सर कहीं अगर आप मार्केट को लेकर बेरिश होते हैं, हमारा डायरेक्शन गलत हो जाता, किसी को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो ही करो, नॉलेज नहीं है तो नहीं करो, तो क्या हमें लॉस होता? कि अगर मैं इसी सेम ट्रेड को कॉल साइड से बनाता तो क्या हमें लॉस होता? लॉस होना चाहिए ना, क्योंकि एक साइड में प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी साइड में लॉस हुआ होगा। लेकिन नहीं, यहीं पे मज़ेदार चीज़ आती है कि आप डायरेक्शन में भी गलत हो जाते हो तो भी आपको लॉस नहीं होगा। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे एक नोटिफिकेशन आप सभी को देनी थी। जनवरी बैच के लिए, जनवरी 25 के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं मेंटरशिप ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। जो फर्स्ट 5 यूजर्स होने वाले हैं उनके लिए जो प्राइस है वो 5999 होने वाले, 500 यहाँ पे बढ़ी हुई है सितंबर में जो मेंटरशिप करी थी उससे, और यहाँ पे 500 बढ़ी हुई है। तो अगर फर्स्ट 5 यूजर्स हो तो 5999 में हो जाएगी, उसके बाद प्राइस बढ़ के 6999 होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10+ स्ट्रैटेजी मिलेगी, जिसमें 2 आपको एल्गो की भी स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका नवंबर 4 आपका सेलेक्ट हो चुका है। सेम मंथ है, नवंबर का 10 बजे का टाइम है, सेम सब कुछ होने वाला है। 27 नवंबर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मंथली एक्सपायरी। और आपको क्या करनी है, कॉल साइड में काम करनी है, मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रोल है कि हमें 70 से लेकर 100 के प्रीमियम को ट्रैक करनी है। ठीक है ना, तो 70 से 100 के बीच में आप देख लो 73 के आसपास ये आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 लॉट इसे सेल कर देंगे एंड इसका जो हाफ होगा उसे 1 लॉट बाय कर लेंगे। पहले आप बाय करना फिर सेल करना, नहीं तो मार्जिन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, या फिर आप बास्केट ऑर्डर बनाए करना, पहले बाय वाली लेग को डालना फिर सेल वाली लेग को डालना एग्जीक्यूट करते समय। अभी मैं सिखाने के लिए आपको पहले सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको 39, इसका हाफ करो 36 आएगा, 39 यहाँ पे है आसपास में, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 लॉट बाय कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद सिंपली हम यहाँ से 1 लॉट बढ़ा देने वाले हैं। तो ये हो गया आपका 2 लॉट अभी के हिसाब से, बट न्यू मार्जिन के हिसाब से 1 लॉट में ही काम हो जाएगा आपका। मार्जिन आपकी सिर्फ 45,000 लग रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पास 70,000 है, इनफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 92% है एंड 2.3% की प्रॉफिट होती हुई नजर आ रही है 1000 की। ठीक है, अगर आप प्रीमियम हाई लोगे तो एक सेकंड में यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लो 73 की जगह आप समझो कि 131 ले लेते या 100 लेते, तो प्रीमियम ज़्यादा लोगे तो आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आपका जो 2.3% है, हो सकता है वो 3% हो जाए या 3.5% हो जाए, आप कितना भी बना सकते हो, बट वहाँ पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा। उसमें क्या होगी, जैसे ही आपके अगेंस्ट मार्केट जाने शुरू करेगी आप पैनिक होना शुरू कर दोगे। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर आप सेफली 2% चाहते हो बिना एडजस्टमेंट किए हुए, बिना कोई टेंशन के, तो आप सिंपल मेरी रूल्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी आप रिसर्च कर ले, 12 मंथ्स का बैक टेस्ट करें, किसी कहने पे कभी भी ऑप्शन में पैसे ना लगाए, स्टॉक मार्केट में पैसे ना लगाए, रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन आपको मैं एक और नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो और चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स के चार्ट वो आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं नोटिफिकेशंस के लिए यूज़ करता हूँ जनरली, बट मैं कुछ चार्ट के एनालिसिस करता हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट मैंने कुछ चार्ट यहाँ पे शेयर भी करी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका GPIL एंड ऑर्च फार्मा, यहाँ पे 2% अप थे, तो आप इसे एक बार देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको इसे बाय सेल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये चार्ट शेयर कर लूँगा। अगर आपको एनालिसिस करनी आती है तो आप कर सकते हो, कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। एक एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 261 की प्रॉफिट चल रही है, 1023 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। देखो सॉरी 514 की लॉस चल रही है, मैक्स प्रॉफिट हमारी 1023 है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 21 रुपीज़ लॉस में चल रही है PNL। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 282 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जो प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है 615 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 462 की चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारी प्रॉफिट है 819 की चल रही है, 1% की प्रॉफिट यहाँ पे 1.8% की प्रॉफिट हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 903 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं एंड 993 की प्रॉफिट चल रही है, ऑलमोस्ट 2.3% हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, हम एंड तक इसे नहीं ले जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लास्ट 12 मंथ्स का आप बैक टेस्टिंग करो और मुझे रिपोर्ट सेंड करो। आपको नंबर जो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, मुझे बताओ कि आप लोगों ने इसमें मेहनत करी या नहीं करी और आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। एंड सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर अच्छी लगी हो और चाहते हो किसी खास टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहली बार चैनल पे आए हो तो भाई उसको सब्सक्राइब कर लेना
वीडियोज़ को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।